पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक कथा और आती है कि रंगनाथ जी के पूजन में विभीषण जी आते हैं और ये आने वाली बात आज भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दास पहली बार जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गया था तो मंगला में सबसे पहले पट खुले तो हमने दर्शन किया था। उस समय परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी भी थे और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे। बक्सर वाले मामा जी के साथ दर्शन किया पहली बार, मंगला दर्शन किया। श्री अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी, तो वहाँ प्रत्यक्ष देखा कि मंगला के समय भगवान रंगनाथ के चरणों में ताजा ताजा चंदन चढ़ा हुआ है, खूब तुलसी चढ़ी हुई है। तो वहाँ के अर्चकों ने बताया था कि ये देखो बासी तुलसी बासा चंदन नहीं है, ये ताजा ताजा चंदन तुलसी विभीषण जी चढ़ा के गए हैं और ये नित्य की बात है। आज भी मंगला में दर्शन खुलता है तो शाम को पूरा स्वच्छ कर दिया जाता है श्री विग्रह, और सवेरे जब मंदिर खुलता है तो आज भी कोई दिव्य पुरुष चंदन और तुलसी अर्पित करके जाता है। वो दिव्य पुरुष और कोई दूसरे नहीं है, वो श्री विभीषण जी महाराज जी। और हमारे पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी ने एक घटना सुनाई थी, वो बड़ी विचित्र घटना, नाम मैं भूल गया हूँ। काशी के कोई ब्राह्मण थे, वो वैद्य थे बहुत बड़े। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, गुरुजी जब पढ़ते थे उस काल की ही घटना है। महाशय जी जब थे उस काल की ही कोई घटना है। पंडित महाशय जी काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हीं से गुरुजी पढ़े हुए थे। तो गुरुजी सुनाते थे कि एक बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान थे, उनकी कई पुस्तकें भी आयुर्वेद पर लिखी हुई संस्कृत की, मैं नाम विस्मृत हो रहा हूँ। तो वो परंपरा से वैद्य पढ़े हुए थे लेकिन संस्कृत के बहुत पंडित नहीं थे, और आयुर्वेद के सब ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। तो विभीषण जी को लंका में एक फोड़ा हो गया उनके पेट में, वो फोड़ा हो गया और लंका के वैद्यों के इलाज से ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई पता लगाओ कहीं कोई अच्छे वैद्य हैं। बोले काशी में अमुक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनके पिताजी दादाजी परदादाजी सब बड़े वैद्य थे और बड़ा अच्छा हाथ, किसी किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है, तो वो आ जाएं तो इलाज हो जाएगा। तो सत्य घटना है ये काशी की, मुश्किल से 100 साल पुरानी घटना होगी। तो उन वैद्य जी को विभीषण जी के राक्षस सोते हुए ही तखत के सहित चौकी के सहित उठा के उनको लंका ले गए। वहाँ जब उन्होंने आँख खोली तो घबरा गए कि अरे ये क्या है, कहाँ आ गए हम। तो विभीषण जी उनको मिले और विभीषण जी ने उनको कहा कि तुम आप भय मत करो, आप भारत से आए हो, ब्राह्मण हो, काशी से आए हो, तो हम तो इतने धन्य हैं कि लगता विश्वनाथ जी ही आपके रूप में आ गए। ब्राह्मण का पूजन किया उन्होंने, अब पूजन करके कहा वैद्य हो, हम रोगी हैं, हमारे ये फोड़ा हो गया, इसको आप ठीक करो। अरे बोले ऐसी बात थी तो पहले बताते, दवाई तो हमारी काशी में ही छूट गई, कैसे लाएं। अब अमुक अमुक औषधि है आपके यहाँ जंगल में मिल जाए तो आप हमारा सहयोग करो। बोले ठीक है। तो राक्षसों को भेज दिया, पंडित जी घूमने लगे, उनको दवाई मिल गई वहाँ। तो औषधि लेके आए और उन्होंने उसको लेप किया। प्रातःकाल होते ही विभीषण जी का फोड़ा तो गायब हो ही गया, उसका व्रण भी भर गया, उसका चिन्ह नहीं रह गया, सवेरे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि आप जो मांगो सो हम आपको देंगे। तो उन ब्राह्मण ने कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के महान भक्त हैं, परम भागवत हैं, तो आपसे हम केवल सोना चांदी मांग लें ये तो हमारी मूर्खता होगी। तो हम दो चीज़ चाहते हैं, एक तो हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि हम जैसा हमको बढ़िया से संस्कृत पढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं पढ़ पाए। वो पिताजी की कृपा से थोड़ा बहुत दवाई ववाई जान जाते हैं,
आप ऐसी कृपा करो कि हमको सब ग्रंथ कंठस्थ हो जाएं, संस्कृत भाषा में हमारा खूब निर्बाध गति हो जाए संस्कृत ग्रंथों में। तो विभीषण जी हंसे। उन्होंने कहा कि आप काशी पहुंचने के बाद सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जितने ग्रंथों का स्पर्श कर लेंगे वो सारे के सारे ग्रंथ आपको हृदयस्थ हो जाएंगे। और गुरुजी कहते थे विभीषण जी के आशीर्वाद से वो महान पंडित हुए। आप कहेंगे कि ये चरित्र आप क्यों सुना रहे हैं, एक राम रसकावली का और एक ये घटना लगभग 100-150 साल पुरानी घटना। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है। विभीषण जी आज भी भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित हैं और 100-150 साल तक लोग उनका अनुभव करते हैं। तो आज भी वो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जिस लंका द्वीप में लोग जाते हैं उसको लंका मानते हैं, वो लंका है कि नहीं ये भगवान जाने। उस विषय में बहुत ज़्यादा अनुसंधान विषय भी हमारा नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि लंका भी दिव्यपुरी ही है, उसका इन चरम चक्षुओं से अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान ने जिस लंका में विभीषण को प्रतिष्ठित किया वो सामान्य नगरी नहीं है, वो दिव्य नगरी है और उसमें आज भी विभीषण जी विराजमान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक और घटना आती है, एक तो वैद्य जी की, एक घटना और आती है कि एक पंडित जी भी पहुंच गए लंका भगवान की दया से। तो उन्होंने विभीषण जी से कहा कि लंका में जो सबसे दुर्लभ वस्तु हो वो हमको दे दो। उन्होंने भक्ति नहीं मांगी, आप प्रसन्न हो तो जो दुर्लभ वस्तु हो वो हमको दे दो। तो उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की। बोले सबसे दुर्लभ लंका में क्या है? बोले लोहा दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण बेचारा सीधा है, लोहा देंगे तो बहुत दुखी हो जाएगा। तब उन्होंने सोने की पेटी में जो मणियों से जड़ी हुई थी उसमें लोहा भर के दे दिया। बड़ा वजनदार था। बोले महाराज कैसे पहुँचेगा? बोले हमारे राक्षस पहुँचाएंगे तुमको भी और पेटी को भी। लेकिन वहाँ जब खोला तो पेटी तो सोने की और उसमें भीतर भरा हुआ निकला लोहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहने का आशय है विवेक होना चाहिए, भगवान की भक्ति से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। यहाँ स्कंद पुराण में एक चरित्र आता है, हमने स्वयं उसको पढ़ा है। स्कंद पुराण में महाराज जी एक प्रसंग आता है, उसमें विभीषण जी के रथ से भगवान राम के राज्य काल में, शासन काल में विभीषण जी के रथ से एक ब्राह्मण टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की जब मृत्यु हो गई तो वहाँ के जितने ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने इनको पकड़ लिया, बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया और कोठरी में इनको रख दिया। श्री नारद जी ने जाकर राम जी के दरबार में समाचार सुनाया कि आपके परम भक्त, आपके सेवक विभीषण को ब्राह्मणों ने जंजीर से बांध दिया। अब देखिए विभीषण जी कोई सामान्य पुरुष हैं क्या? उनमें कितना बल होगा? किस काल के हैं विभीषण जी? वे चाहते तो प्रतिकार नहीं कर सकते थे क्या? अवश्य कर सकते थे। लेकिन विभीषण जी की ब्राह्मणों के प्रति भक्ति कि हमसे अपराध हुआ है तो ये दंड दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, एक तरफा दंड को सहन किया। राम जी को जैसे ही समाचार मिला तो राम जी विमान में, पुष्पक विमान में बैठ करके तत्काल दक्षिण पहुंच गए और पहुंच करके भगवान श्री राम का ब्राह्मणों ने बड़ा स्वागत किया। भगवान श्री राम ने से ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आप का भक्त बनता है ये विभीषण, इसके रथ के चक्र से एक ब्राह्मण मारा गया है तो इसको दंड देकर के आप धर्म की रक्षा करें। तो उस समय भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहा है वो बड़ा अद्भुत है। ये भगवान की भक्तवत्सलता को प्रकट करने वाला वाक्य है। भगवान ने कहा वरम ममैव मरणम मद्भक्तो हन्यते कथम राज्यमायुर्मया दत्तम
तथैव स भविष्यति। भगवान श्री राम बोले कि देखो, सेवकों के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का होता है, तो विभीषण के सारे अपराध को मैं अपने सिर पर लेता हूँ। ये ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सिर पर लेता हूँ, और इस हत्या का प्रायश्चित यही है कि हे ब्राह्मणों, आप मुझे प्राण दंड दें। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे प्राण दंड दें, पर मेरा भक्त विभीषण उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेरा है। मैंने 1 कल्प की आयु उसको दी है, निष्कंटक राज्य दिया है, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये नहीं कहते आप क्षमा कर दो विभीषण को। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। सेवक के अपराध पर स्वामी को दंड दिया जाता है। तो राम जी सिर झुकाकर खड़े हो गए, बोले इसे छोड़ दो, हमको दंड दो, हमको बांध लो, जो चाहो सो हमारे साथ व्यवहार करो। इतना सुनते ही ब्राह्मणों के नेत्र भर आए, उनका हृदय विगलित हो गया और ब्राह्मण रोने लग गए। राम वाक्यम द्विजा श्रुत्वा विस्मया निनवम प्रभम। ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसी ब्रह्मण्यता और ऐसी भक्त वत्सलता यह आप में ही देखने को प्राप्त हुई है, अन्यत्र ऐसी न भक्त वत्सलता दिखाई पड़ती है, भृत्य वत्सलता, शरणागत वत्सलता दिखाई पड़ती है, और ना ऐसी ब्राह्मण्यता दिखाई पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, ब्रह्म हत्या हो जाए, तो उसका जो शास्त्रीय प्रायश्चित है वो प्रायश्चित कराओ। आज भी महाराज जी महादानपुरम है दक्षिण में, महादानपुरम में इस पाप का प्रायश्चित राम जी ने किया है। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित, विभीषण के अपराध का प्रायश्चित राम जी ने किया और विभीषण को मुक्त कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए तो श्री कागभूषण जी ने घोषणा की है, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखा, केहि खगेश रघुपति समलेखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। केवल 5-7 मिनट में ही एक बात कह करके और हम आज विभीषण जी के चरित्र को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कल इस सत्र की परिपूर्णता है और ग्रंथ के उपसंहार करके कुछ उत्तरार्ध के भक्तों का संक्षिप्त स्मरण करते हुए ग्रंथ के उपसंहार को भी थोड़ा सा कहना पड़ेगा, वो मर्यादा है। हम तो सोच रहे थे कि बहुत भक्तों के चरित्र हो जाएंगे, लेकिन शरणागति की चर्चा में ही भगवान की करुणा से 6 दिन जो है सार्थक हुए हम लोगों के। तो ऐसा विभीषण जी का स्मरण पहले कभी करने का सौभाग्य भी हमको नहीं मिला, ये भगवान ने दया की। इस बार हम सोच रहे थे महाराज जी हम क्या कहें, कैसे कहें, पूर्वार्ध में किस पौराणिक भक्त का चरित्र कहें। तो मन में बहुत उथल पुथल हो रही थी, तो हमने मन में सोचा कि हम यहाँ बैठेंगे और पोथी खोलेंगे आँख मूंद के, जो भक्त का चरित्र सामने आ जाएगा वही कहेंगे। तो जैसे ही पोथी खोली विभीषण जी का नाम आ गया, उनकी चलो विभीषण जी की ही चर्चा करेंगे। तो भगवान की इच्छा से ही विभीषण की चर्चा की गई। और यहाँ प्रियादास जी ने एक विशिष्ट चरित्र लिखा है, भक्तमाल के टीकाकार ने, उस चरित्र को कहकर हम वाणी को विराम देंगे और फिर पूज्य आचार्य चरण का मंगलमय आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होगा। गाएंगे नहीं, गाने में समय लग जाएगा। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, ए पै कछु कही जात सुनो चित लाए के, चलत जहाज परी अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले भाई के, जाय लग्यो टापू ताही राक्षस ने गोद लियो, मोद भरी राजा पास आए किलिकाए के, देखत सिंहासन ते कूद परे नैन भरे, याही के आकार राम देखे भाग पाए के। इसको कहते हैं स्वरूपा शक्ति।
इस स्वरूपा शक्ति का अद्भुत उदाहरण है ये। ऐसा उदाहरण अन्यत्र खोजने में प्राप्त नहीं होगा। कहते विभीषण की भक्ति का वर्णन कौन कर सकता है? किसी विद्वान में सामर्थ्य नहीं जो विभीषण की भक्ति का वर्णन कर सके। फिर भी एक प्रसंग सुना रहे हैं, इससे शाखा चंद्र न्याय के जैसे विभीषण की भक्ति का दर्शन हो जाएगा। कहते एक किसी व्यापारी का जहाज चलते चलते और चक्रवाती तूफान में फंस गया। जहाज के चालक दल ने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन उनको लगा कि अब हम इसको बचा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी मान्यता के अनुसार कि समुद्र देवता बलि मांग रहा है, किसी की बलि दे दो तो हो सकता है संकट से मुक्त हो जाएं। और नज़र घुमाने लगे लोग किसकी बलि दें। तो एक अपंग आदमी बैठा था उसमें, जिसका नीचे का धड़ काम नहीं करता था, अपंग था, विकलांग। आजकल तो उसको विकलांग नहीं कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। भगवान जाने संस्कृत भाषा का कितना उत्तम व्यवहार इस समय किया जा रहा है। हीनांग अधिकांग, ये तो ठीक है। हाँ, अब इस समय दिव्यांग कहा जाता, अच्छी बात है। शकुलम नकुलम, नकुलम शकुलम ब्रूयात, तो हो सकता है विकलांग को दिव्यांग कहना ठीक हो, इस हिसाब से सही है। तो सबने कहा कि ये किसी काम का नहीं, इसी को डाल दो समुद्र में। आदमी तो है ही, मनुष्य तो है ही। एक नीतिकारों का श्लोक प्रसिद्ध है, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्या दैवो दुर्बल घातका। बोले दैव भी दुर्बल का घातक होता है। बोले कोई घोड़े की बलि नहीं, हाथी की बलि नहीं, और शेर की बलि तो देगा कौन, वो उल्टे ही बलि ले लेगा। अजापुत्रम बलिम दद्यात, बकरी के बच्चे की बलि दे देते हैं, बेचारा मिमियाता रहता है। दैवो दुर्बल घातका, इस व्यक्ति को लोगों ने समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में डाल दिया और जहाज तो कोई संयोग था, जहाज आगे बढ़ गया, तूफान की दिशा बदल गई, पर वो तूफान में जहाज डूबा नहीं। उस तूफान में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, उन लहरों में वो डूबा नहीं विकलांग व्यक्ति, वो लहरों के सहारे उछलता हुआ लंका के टापू पर जाकर लग गया। वहाँ राक्षसों ने देखा कि यह एक अजीब प्राणी है, क्योंकि उनके आकार प्रकार बड़े बड़े, ये छोटा सा भारतीय मनुष्य वे भी विकलांग। तो देख करके उनको लगा कि कोई एक जंतु विशेष है। उसको राक्षसन गोद लियो मोद भरी राजा पास गए, किल काय के प्रसन्न होकर के राजा के पास लेकर गए। तो उसको जैसे ही विभीषण जी ने देखा तो प्रियादास जी लिखते, देखत सिंहासन ते कूद परे नैन भरे। कूद पड़े विभीषण जी सिंहासन से, क्यों? बोले याही के आकार राम देखे भाग पाए के। इसी मानव आकार में भगवान श्री राम ने प्रकट होकर लीला की है। ये भारत से आया है, मनुष्य के आकार का है, तो मेरे लिए तो मेरे राम जी आ गए। अरे भैया, मनुष्य के आकार को देखकर जो रघुनाथ जी का स्मरण करके आनंद में मग्न हो जाते हैं, उनकी राम जी के प्रति कैसी प्रीति होगी, इसका भला वर्णन कौन कर सकता है। अब क्या किया? अब जब कूद पड़े तो लंबी दंडवत किया उन्होंने, और दंडवत करके रच के सिंहासन पे ले बिठाए ताही छिन। बोले देखो, एक हमारे मन में बात रह गई थी, जब राज्याभिषेक हुआ तो बात रह गई थी कि राम जी आकर तिलक करें, और राम जी पहले सिंहासन पर बैठे। राम जी तो आए नहीं। बोले हम तो, माता जी का वचन है इसलिए हम कहीं जाएंगे नहीं, और भरत जी की मुझे चिंता है इसलिए लक्ष्मण जी को भेज दिया था। तो आज बहुत अच्छा मौका आ गया, ये भारत से आया है, राम जी का ही स्वरूप है, तो आज हम वो अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। तो उसको सिंहासन पर बिठा दिया और पूजन किया, और पूजन ही नहीं किया, स्वयं छड़ी छत्र लेकर खड़े हो गए। राक्षसन रीझ देत मान शुभ घरी है,
राक्षसों को बधाई बांटने लगे विभीषण जी। अब उस व्यक्ति की हालत तो ये थी कि वो तो कांप रहा था, डर रहा था कि अरे हम कहाँ आ गए, इतने बड़े बड़े विशालकाय लोग, ये क्या बोल रहे हैं, वो समझता नहीं था कुछ भी। तो चाहत मुखार विंद अति ही आनंद भरी, ढरकत नैन नीर टेक ठाड़ो छड़ी है। छड़ीदार बन करके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही है और विभीषण जी खड़े हैं। अब वो चाहते हैं कि ये प्रभु जो भारत से पधारे हैं मानवाकार में, ये थोड़ा हंसें मुस्कुराएं, कुछ बातचीत करें, लेकिन तऊ ना प्रसन्न हो। वो तो प्रसन्न ही नहीं हो रहा, वो तो घबरा रहा है, उसकी ज्योति क्षीण हो रही है, वो घबरा रहा है। तब उन्होंने कहा भैया आप प्रसन्न कैसे होगे, सो बताओ। उसने कहा हमको तो जिस देश के हैं वहीं भेज दो, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हम समुद्र से पार उतर जाएं और भारत में फिर से पहुंच जाएं। तो श्री विभीषण जी महाराज ने कहा तो ठीक है। तो विभीषण जी ने रत्नों की बहुत बड़ी भेंट उसको प्रदान की और कहा कि अब तुम चले जाओ। तो उसने कहा महाराज हम जाएंगे कैसे, तो आए कैसे। उसने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हमको तो पटक दिया था, वो तो जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जगवैरी होए। राम जी हमको बचाना चाहते इसलिए हम बच के यहाँ तक आ गए, आप तक आ गए। तो बोले कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम चले जाओ। तो क्या किया उन्होंने, यह उनकी नाम महात्म्य के प्रति निष्ठा विभीषण जी महाराज की। राम नाम लिखी शीस मध्य धरि दियो, या को याही जल पार करे भाव सांचो पायो। तुलसी के दल में राम नाम लिख करके उनके मस्तक पर विराजमान कर दिया और कहा कि राम नाम ही तुमको, ये तो भवसागर से पार करता है, तो सामान्य समुद्र से पार करने की कौन सी बड़ी बात है, ये पार कर देगा। और इस विश्वास के साथ राम नाम मस्तक पर रखा और महाराज विभीषण के मंगलमय स्पर्श की महिमा से वो विकलांग व्यक्ति विकलांग नहीं रहा, वो पूर्ण स्वस्थ हो गया और अब तो ऐसी दिव्य यौगिक शक्ति से संपन्न हो गया कि वायु के वेग से वो समुद्र की लहरों पर चलने लग गया। अब वो जहाज तो अभी समुद्र में ही चल रहा था, जिस जहाज से उसको पटका गया था, फेंका गया था। जहाज वालों ने देखा कि अरे ये तो बढ़िया कपड़ा लत्ता पहरे हुए है, कुछ माल पानी भी लिए हुए है, और ये तो विकलांग था, ये स्वस्थ कैसे हुए, कोई चमत्कार है, वो तो मर गया होगा, ये भूत बन गया है कि क्या हो गया है। तो जहाज वालों ने जहाज रोका, कहो भैया आप वही हो, बोले हाँ हम वही हैं, कैसे हुआ। तो उसने सब बात, अरे भैया तब तो आ जाओ जहाज पे आ जाओ। उसको चढ़ा लिया जहाज पर और महाराज जी उसको जहाज पर चढ़ाने के बाद अब उन लोगों ने कहा कि बहुत माल है इसकी गठरी में, अब फिर पटक दो इसको और गठरी ले लो। तो वो विभीषण के यहाँ से होके आया था, वो सब समझ गया, आकृति प्रकृति हाव भाव से समझ गया कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो तुरंत उसने पोटली ली और पोटली के सहित फिर से समुद्र में कूद गया और जैसे कोई तेज से धरती पर दौड़े ऐसे यौगिक बल का आश्रय लेकर के वो समुद्र की तरंगों पर दौड़ने लग गया। तो लियो पहचान पूछो सबसो बखान कियो, हियो हुलसायो सुनि विनय के चढ़ायो है, पर्यो नीर कूद नेक पाए ना परस करयो, हरियो मन देख रघुनाथ नाम भायो है। अब एक विशेष बात जो प्रियादास जी लिख रहे हैं वो बात ये है कि जब वह समुद्र पार चला गया तो उसने मन में सोचा कि उन्होंने ऐसी क्या कृपा कर दी मेरे ऊपर कि मैं समुद्र की लहरों पर ऐसे चलने लग गया। तो मेरे मस्तक पर कुछ रखा था, उन्होंने कुछ बांधा था, है क्या चीज। उसने देखा तो तुलसी दल पर लिखा था राम। उस व्यक्ति को बोध हो गया। उसने कहा हाय हाय, हमको भगवान की भक्ति मांग लेनी चाहिए थी, भगवान का प्रेम मांग लेना चाहिए था। वो तो भगवान के महान भक्त थे और हम ये कंकड़ पत्थर बटोर के ले आए। अब उसको वो बहुमूल्य मणियाँ कंकड़ पत्थर के जैसे ये पत्थरों को लाद कर हम ले आए। तो उसने वहीं जो है ब्राह्मणों को वितरित कर दिया
और अनन्य भाव से जीवन पर्यंत श्री राम नाम का आश्रय लिया। रघुनाथ नाम भायो है। बोले अब इस नाम महामणि के आगे कोई वस्तु ऐसी नहीं है, क्योंकि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली यत्फलम चित स्वरूपम, सकृत पिपर गीतम श्रद्धया हेलयावा, सभवति भव पारम राम नामानुभावात्। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय, श्री विभीषण जी महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम। सभी यथावत विराजे रहें और हम परम पूज्य श्री आचार्य चरणों में नहीं आपका आशीर्वाद के बिना अधूरा रह जाएगा। आज अपने श्री मुरली मनोहर धोरा में आज होरी का महोत्सव था, तो आज आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो वो उत्सव पूरा हो जाएगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यह भक्तमाल की कथा आज परिपूर्ण हो गई। श्री सिंथल पीठ के परम पूज्य आचार्य चरण यहाँ विराजे। हम तो सच्ची बात बताएं, हमको तो आपके सामने बोलने में बहुत संकोच होता। हम आपके विद्यार्थी होने लायक भी नहीं हैं, हम बिल्कुल, और आपका जैसा अगाध ज्ञान है, पर जिमि बालक कह तो तरी वाता, सुनहि मुदित मन पित रुमाता। ऐसी आपने कृपा करके